में क्वालिटी चेक एक्सपर्ट की तरह से काम करता हूं। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसेज हैं या फिर जो भी चीजें हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो सर कल शाम के लिए हम रख सकते हैं या परसों सुबह के लिए रख सकते हैं। और आपने ये बात की, सामने वाले ने बोला ये क्वालिटी चेक क्या होता है, फिर आपने कुछ बताया, फिर उसने बोला अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, और बढ़िया आपकी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है। और कन्वर्सेशन होने के बाद बोला भाई साहब बहुत बढ़िया है, बट अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूं, एक काम करते हैं, लेट्स प्लान इट सम अदर डे, कभी आप इस तरफ आइएगा तो आपसे बात करेंगे। और बोला आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज इट अ सेल? थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ सेल। ये सेल नहीं है, ये हमने कस्टमर को कॉल की और दिस इज अ गुड कॉल। हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक हमारी एक कॉल हो गई। इसी तरीके से आपने कस्टमर को फोन किया, उसने कहा जी ठीक है भाई साहब बढ़िया है, आप एक काम करो आप मिलने आ जाओ। आप उसके घर पहुंचाते हैं और जैसे ही आप उसके घर पहुंचते हैं आप पूरी तैयारी से टिच होके गए हो, आपने कोट पैंट पहना हुआ है, बढ़िया तरीके से आपने अपने आपको प्रेजेंट किया। उस बंदे ने आपका वेट किया और वेट करने के बाद उसने आपसे हाथ मिलाया, उसने आपको ग्रीट किया और बोला आइए श्रीवास्तव जी आइए प्लीज वेलकम। और बढ़िया तरीके से आप बैठे, आपके साथ बातें हुई, आपने अपनी जो भी इतनी इन डेप्थ आपको नॉलेज हुई थी, अभी तो कुछ ही हफ्ते हुए ना, आने वाले टाइम में और बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट, बहुत सारी प्रेजेंटेशन, कई सारी चीजों के ऊपर बात हो जाएगी। आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन चुके होंगे, तो आपकी जुबान से निकलेगा क्या? वही निकलेगा जो आप बार बार सुनते रहे हैं या आपने नोट्स बनाए हैं, आपने अपने रजिस्टर भरे हैं, वही चीजें निकलेंगी। और ये सब चीजें जब होंगी तो क्या होगा? तो सामने वाले को आप इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस मोमेंट आप उसको इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? जिस मोमेंट आप उसको इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे उस मोमेंट वो आपकी तारीफ करेगा। वो कहेगा बॉस आप जैसा इंसान नहीं देखा, आप जैसा लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट नहीं देखा बॉस। मैं आपको बता रहा हूं श्रीवास्तव जी, क्या आपकी जुबान से द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ मार्वलस, और आपकी नॉलेज जबरदस्त बॉस। मैं और मेरी वाइफ हम वी आर सो लकी दैट वी हैव गॉट यू। एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आज आपने बता दिया सारी की सारी चीजों से, एक बार हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दिन वर्कआउट कर लेते हैं, मैं आपको फोन करता हूं। अब वो आपसे इंप्रेस्ड है, उसने आपकी तारीफ की, उसके घर में बहुत बढ़िया तरीके से आपको चाय पिलाई गई, आपको बिस्किट खिलाए गए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ग्रीट किया गया, सब कुछ हुआ। बट उसने कहा लेट अस डिसाइड, हमें डिसाइड करने दीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस अ सेल? एंड द आंसर ऑफ दिस particular question is what? No, this is not a sale. Then आप कस्टमर के सामने बैठे, वो और उसकी वाइफ बैठे, आपने बढ़िया तरीके से अपनी पूरी प्रेजेंटेशन सही तरीके से दी, आपने पूरी तरीके से वो फाइनेंशियल पिरामिड बता दिया और बढ़िया बंदे को कन्विंस कर दिया। वो कहता है वाह यार बढ़िया। आपने अपना प्रपोजल फॉर्म निकाला, ये लो भरना शुरू किया और उसके बाद बोला नाम पूछा, मैंने क्लोजिंग टेक्निक अभी सिखाऊंगा आने वाले हफ्तों में, क्लोजिंग टेक्निक आपने सीख ली और पूरी तरीके से शुरू फैक्ट फाइंडिंग से स्टार्ट होकर पूरा सेल्स का प्रोसेस, पूरी प्रेजेंटेशन का प्रोसेस मारा, क्लोजिंग मारी और उसके बाद आपने उस बंदे को बोला प्रपोजल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए प्रपोजल फॉर्म भरवाया और प्रपोजल फॉर्म भी भर दिया और उसने साइन भी कर दी। बट साइन करने के बाद भी उसने चेक नहीं किया। उसने कहा बॉस ये कर दिया है, आप कोई दिक्कत नहीं है, चेक आप उठा लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा इस वक्त अभी बिल्कुल मंथ एंड चल रहा है, एक काम कीजिए 7-8 तारीख में 10 तारीख में आप आ जाइएगा, जो पेमेंट है आपकी दे देंगे। आपने बोला सर कुछ टोकन अमाउंट, बोले नहीं टोकन अमाउंट क्या है, पूरा चेक ही ले जाना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, आप आराम से चेक ले जाना, पूरे अमाउंट का दे देंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस अ सेल? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, दिस इज नॉट अ सेल। नाउ you go to a customer, you pitch him, complete process you are going to implement,
and after that you fill up the form and after that you get a check. आपके हाथ में कस्टमर कहता है, आपकी जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंपनी को आपने, उस कंपनी का चेक आपने भरवाया and he is giving you the check. You have got the check. Now, is this a sale? Yes, it is. And that is where our role comes. यही इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर टारगेट. इससे पिछले हमारी तारीफें हमारा टारगेट वो नहीं है. इससे पहले की बढ़िया बढ़िया बातें वो हमारे लिए सेल नहीं है. उसका प्रपोजल फॉर्म भरना वो हमारे लिए सेल्स नहीं है दोस्तों. और उसके घर में चाय पानी पीना और बढ़िया बढ़िया सारी हमारी तारीफें होना, हमारी लुक्स से लेकर हमारी नॉलेज तक हर चीज के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें निकल के आना, वो भी हमारी सेल नहीं है. सेल है द मोमेंट यू गेट दैट चेक इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस मोमेंट होती है सेल. और ये जो सेल है ना, ये सेल ही जिंदगी है, यही सेल सब कुछ है. दैट इज वाई, इस रीजन से मैंने ये शब्द यूज किया सेल्स. सो व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर? Do we need to prepare for only presentation? Presentation was a part जिसमें फैक्ट फाइंडिंग आ सकता है, फीचर वर्सेस बेनिफिट आ सकता है, चीजें आ सकती हैं. बट एक्चुअल हमारा पर्पस क्या है? एक्चुअल हमारा पर्पस है सेल्स. क्योंकि दोस्तों जिस मोमेंट सेल होती है ना, आप और मैं जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्लानर है, एडवाइजर है, उसकी जिंदगी में जो पैसा आता है वो आता है सेल से. उसकी जिंदगी में जो बरकत आती है वो आती है सेल से. जब एक सेल होती है तो हमारे घर पे कमीशन आता है. जब एक सेल होती है तो हमारे घर पे पैसा आता है. जब एक सेल होती है तो हमारे घर में हमारा घर चलता है. तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फोकस है, वो किस चीज के ऊपर होना चाहिए? वो होना चाहिए सेल्स के ऊपर. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू के प्रिपरेशन ऑफ सेल्स. अब दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट एक बात आती है. क्या इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं? इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सेल्स की जो प्रिपरेशन है, कई सारे लोगों को लगता है, मैंने इतने सालों में देखा है, इतने सालों में बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे जर्नल्स, इंटरनेशनल स्पीकर्स, बहुत सारी चीजों को सुना है. लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक लिमिटेड एरिया में डील करता है. कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, और उस एरिया में डील करने की वजह से वो एक प्योर प्रॉपर सेल्समैन नहीं बन पाता. वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ अपनी एक पॉलिसी समझा दी जाए, चाहे वो जीवन आनंद हो, जीवन सरल हो, जीवन लक्ष्य हो, मेरी किड्स प्लस हो, चाइल्ड कोई वट एवर विच एवर पॉलिसी, जीवन संचय हो, किसी भी कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो. वो कहता है मैं पॉलिसी पकड़ूं, पॉलिसी समझाऊं और पॉलिसी को समझाने के बाद वो पॉलिसी मेरे से ले ले. बट वो पॉलिसी लेने वाला इंसान कौन है? वो पॉलिसी लेने वाला इंसान है दोस्तों सामने बैठा हुआ आपका कस्टमर जो इंक्वायर करता है. क्योंकि वो अपनी जिंदगी को लेके एक डिसीजन लेने जा रहा है. और डिसीजन 1-2 दिन का नहीं, 1-2 साल का, 5 साल का नहीं, 10 साल का भी नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल लंबा डिसीजन. और उस डिसीजन को लेने के लिए अपन लोगों को सेल्समैन बनना पड़ेगा. अपन लोगों को उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसके साथ, उसकी साइकोलॉजी के साथ हमारे को डील करना आना चाहिए. और उसकी साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के साथ रिलेटेड नहीं है. प्रेजेंटेशन इज अ बिग पार्ट, बट क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन से काम हो जाएगा? फिर अगर ऐसा ही हो सकता तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन ठीक दे पाते हैं बट सेल्स नहीं होती. उसके पीछे के जब आज हम रीजंस के अंदर जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कितनी बड़ी गलतियां, कितनी बड़ी कमियां हम करते हुए आ रहे हैं. और जब वो चीजें आप रियलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में हमारी जिंदगी में हम कहां पे लैग कर जाते हैं, कहां हम अपनी जिंदगी में एक स्पेसिफिक एक चीज को लैग करते हैं. और मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने ये प्रिपरेशन ऑफ सेल्स इसलिए शब्द यूज किया कि समझ लो जैसे मैं बोलता हूं कि 26 सीढ़ियां हैं. आपको एक यहां से लेकर यहां जाने के लिए आपको एक छत पे पहुंचना है और 26 सीढ़ियां हैं. और
वो पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 10वीं सीढ़ी पे चढ़ते 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 अगर आप जा रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को आप समझना चाहते हो, तो आपने अगर छत का ही टारगेट रखा है तो अल्टीमेटली उसके बीच में ये सारी सीढ़ियां तो आएगी ही। एट द एंड ऑफ द डे आप इन सारी सीढ़ियों को पार करके ही तो पहुंचोगे। इसलिए मैंने सेल्स शब्द यूज किया इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंटेशन। और आज के अभी अगले 2 घंटे में जितना भी टाइम बचेगा, जितना भी टाइम होगा, उसमें आपको समझ आएगा कि व्हाई सेल्स इज मोर पावरफुल देन प्रेजेंटेशन। और आज अगर आपने सेशन में ये सेल्समैन वाली टेक्निक, ये सेल्समैन वाली और बहुत छोटी सी चीजें आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता है, एक्चुअल में हमें पता होने के बावजूद भी हम इन चीजों में लैक कर जाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि हमारे को ये सारी चीजें पता होती हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम लैकिंग हमारी सेल रुक जाती है, हमारा माल बिकने से रह जाता है। आपको लगता होगा ये सामने वाला बंदा तैयार नहीं है। नहीं, हम तैयार नहीं है वो सेल को क्लोज करने के लिए, वो सेल को क्लोज मारने के लिए। आइए बताता हूं डिटेल में, और वो डिटेल की शुरुआत करता हूं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले पॉइंट से शुरुआत करूंगा, बट उससे पहले बता दूं कि 12 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सेल्स में, कि एक सेल स्पेसिफिकली करने के लिए हमारे को 12 चीजों के बीच में से गुजरना पड़ता है। और ये सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये 12 के 12 चीजें डिटेल में आज हम कुछ के ऊपर बात करेंगे, और कुछ जब स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफिक सेक्शंस आएंगे उसमें सारी की सारी चीजें निकल के आएंगी। तो 12 इंपॉर्टेंट चीजों को समझो, नोट्स बनाना साथ साथ, ठीक है, पूरी तरीके से नोट्स बनने चाहिए। ये 12 इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझ ली तो जितना आपने पहले सीखा था ना, उस चीज को आप रियल में आगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, रियल में इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैं कई बार सवाल करता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बीमा गुरुकुल का जब ये वाला सेशन चल रहा था तो मैंने लोगों से पूछा था कि आप ना किसी सोच के साथ आपने बीमा गुरुकुल ज्वाइन किया। इन 5 हफ्तों में हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने बोला हमारे को कि इस 1.5 महीने में कि सर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, हमारे को इतने लाख का प्रीमियम आ गया, आज सर इतने का प्रीमियम आया, मेरी इतनी पॉलिसीज हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। बट समझने की बात यह है कि जहां हम रियल में पहुंच सकते थे, क्या हम वहां पहुंचे? आप में से किसी को लग सकता है हां, जवाब है ना, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से समझ ही नहीं रहे। आज का सेशन खत्म होने देते हैं, आज के सेशन के बाद आपके रियल पोटेंशियल के ऊपर आएंगे। आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है, क्या हम कर सकते थे और कहां हम स्टक हो रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं, विच इज नोन एज माइंडसेट। माई फेवरेट पॉइंट, उसके बाद वाला भी बहुत फेवरेट है मेरा, सेकेंड पॉइंट जो आएगा। ऑल्दो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपस में कोरिलेटेड है, बट यस मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। माइंडसेट क्या है ये? सर माइंडसेट से क्या मतलब है? क्या हम किसी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं? क्या हम नॉर्मल तरीके से ये बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है जैसे बाकी सारे के सारे लोग कहते हैं? क्या हम उसी माइंडसेट की बात करने वाले हैं? क्या हम उसी तरीके की चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं? आ सकता है दिमाग में। दोस्तों आज डिटेल में इस माइंडसेट को समझने के लिए, क्योंकि मैं सिंपल आपसे ये बात नहीं करूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव सोचो, नहीं। आज आपसे 4 सवाल करता हूं मैं, और वो 4 सवाल जो है ना, उनका जवाब आप मुझे मत देना, अपने आप को देना। आप हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट है या मेल पार्टिसिपेंट है, अपने आप को ईमानदारी से जवाब देना। आज मैं आपका ट्रेनर कोच नहीं, आपका रियल में आपका वेल विशर, आपका फैमिली मेंबर बन के आपसे 4 सवाल करता हूं। रियल जवाब देना अपने आप को देना, मुझे नहीं। पूछो 4 सवाल। वो 4 सवाल हैं दोस्तों। पहला सवाल कि मेरे पास कितना पैसा है। क्या सवाल है? मेरे पास कितना पैसा है। देखो माइंडसेट से रिलेटेड है, वो पूरा का पूरा समझ आएगा। इसके बाद मैं आपको हैप्पीनेस पे लेके जाऊंगा, जिसको बहुत डिटेल में और हम समझेंगे। 2 पॉइंट के ऊपर हम टाइम लगाने वाले हैं, ध्यान से समझना। लिखो, सामने लिखो, जल्दी से नोट्स बनाओ, फटाफट बनाओ और लिखो मेरे पास कितना पैसा है। लिखो लिखो लिखो, मेरे पास कितना पैसा है। दूसरा सवाल, मैं बिजनेस में कितना सफल हूं, अपने बिजनेस में कितना सफल हूं। लिखो लिखो, सारे लोग लिखो, मैं अपने बिजनेस में कितना सफल हूं। तीसरा पॉइंट, मेरी लाइफ कहां जा रही है। क्या लिखोगे?
मेरी लाइफ कहां जा रही है। और चौथा पॉइंट, चारों सवाल पहले पूछ लेता हूं फिर एलोबरेट करूंगा, कि मैं कैसा दिखता हूं, और जितनी भी फीमेल है वो दिखती हूं अपने आप। अब ये पूरा सेशन चलेगा मैं बीइंग अ मेल पार्टिसिपेंट, बीइंग अ मेल मैं करता हूं वर्ड यूज कर रहा हूं, बट आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से लेना है कि अगर इफ यू आर अ फीमेल तो मैं कैसी दिखती हूं। ठीक है, 4 सवाल मैंने आपसे पूछे। अब ये चारों सवालों का जवाब इमीडिएट बेसिस पे सोचना, जब मैं आपसे 4 सवाल कर रहा हूं और आप पेपर के ऊपर लिख रहे हो, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है। पहली चीज, मेरे पास कितना पैसा है। आपके दिमाग में जवाब आ सकता है, और हो सकता है रियल में आप में से कई सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हों कि जहां पे हालत बहुत खराब हो। पैसा, सर पैसा होने की तो बात छोड़िए सर, पैसा देना है, बाहर जनता का, गांव का पैसा देना है, उधार ले रखा है, कर्जे चढ़े हुए हैं, और आप ये सवाल कर रहे हो मेरे पास कितना पैसा है। क्या जवाब लिखूं मैं इसमें? ये आपका जवाब हो सकता है, सर मेरे पास अकाउंट में तो 5 लाख रुपए हैं सर, और सर मुझे नहीं पता ये बैकअप, मैं जानता हूं कुछ खास बैकअप नहीं है, बट जो है सो है सर, इतना ही बच पाता है सर, इसी तरीके से बच रहा है। यह जवाब हो सकता है कि मेरे अकाउंट में 25, 30, 35, 50, 60 लाख रुपए हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं हर कैटेगरी को ले लेता हूं। मेरे पास कितना पैसा है। या दूसरा जवाब हो सकता है कि सर क्या मस्त जिंदगी है सर, पैसा ही पैसा है सर, बहुत बढ़िया सर, वट एवर आई एम हैविंग, जबरदस्त। अब हो सकता है सर आप में से किसी को लगे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, और ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात अगर आज समझ में आई ना, तो आप एक डिफरेंट लेवल को अचीव कर लोगे। आज जो सिखा रहा हूं वो सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि ये जो सीख मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको हम जब मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इसके ऊपर पूरा एक दिन क्लास चलाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का सेशन है और 2 घंटे में मुझे 12 पॉइंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही कवर करने, तो थोड़ा टाइम दूंगा, बट फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने जो दी बेस्ट प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें भी हमने इस पूरे सब्जेक्ट को पूरे दिन के लिए रखा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। माइंडसेट, मेरे पास कितना पैसा है। आपको लग सकता है सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, फिर मैं ये बात कैसे बोल ही नहीं सकता सर कि मेरे पास पैसा है। मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं 5 लाख रुपए में खुश हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं मैं 3 लाख रुपए में खुश हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं मैं 2 लाख रुपए में खुश हूं या 10 लाख रुपए में खुश हूं। नहीं सर। पर जवाब क्या आया, चारों सवालों के जवाब देखना, मेरे पास कितना पैसा है, दोनों तरह में से कौन सा जवाब आपके दिमाग में आया, जस्ट अपने आप को टिक कर लेना, पहला या दूसरा। फिर क्या सवाल था, मैं अपने बिजनेस में कितना सफल हूं। एमडीआरटी की हुई है तो सीओटी टीओटी वालों को देख के लग रहा है कि नहीं यार सर एमडीआरटी पे रह गया सर, ना सीओटी हो पाई, कुछ नहीं हो पाया सर, अब की बार बड़ा सोचा था सर बट हो नहीं पाया सर। सर लास्ट ईयर 100 पॉलिसी तो की, बट अपनी ब्रांच में देखता हूं तो सर 7वें नंबर पे मेरा नाम आता है जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें। क्यों? क्योंकि बाकी जो पहला वाला है वो तो 347 पॉलिसीज के साथ नंबर 1 है, उसके बाद करते 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 मेरा शतक तो कहीं नजर ही नहीं आता सर, 7वें नंबर पे हूं। सोचो सर, अपनी तो हालत खराब है सर, कई बार तो ये सिचुएशन आ जाती है, अभी लास्ट ईयर तो किसी तरीके से अपनी एजेंसी बचाई है सर कर तो रहे हैं काम, पर मजा नहीं आ रहा सर, जो पेस होता है ना, जो एक एनर्जी होती है, नहीं सर वो उस तरीके से काम नहीं होता सर। नौकरी छोड़ी थी, नौकरी छोड़ने के बाद सोचा था कि हाँ बिजनेस में बहुत बढ़िया करेंगे, बट समहाउ सर वो वाला पैशन ही नहीं आ रहा सर, मतलब घर से निकलने का मन ही नहीं करता है, समझ में नहीं आता है कहां पे जाएं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर मैं वीडियोस भी देखता हूं सर, मैं सारी की सारी चीजें कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा सर, कोई लेने को तैयार ही नहीं हो रहा सर बिजनेस तो सर। या फिर सर आई एम डूइंग टू गुड, जबरदस्त काम हो रहा है सर, पूरा दिन नई एनर्जी के साथ होता है, ऐसा लगता है कि सर
फटाफट रात बीते और सुबह होए और मैं फटाफट बिजनेस के ऊपर लगूं, लोगों से जाके मिलूं, लोगों को फॉलो अप करूं, ये करूं वो करूं, स्टाफ के साथ बैठूं। सर इतना काम है करने के लिए, लग रहा है प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आते चले जा रहे हैं, दिमाग में आइडियाज है, न्यू एनर्जी है, न्यू सब चीजें हैं, लग रहा है कितना कुछ सीखने को है। नोट्स बनाता हूं, उनको पढ़ता हूं, लग रहा है स्टडीज पे ध्यान दूं, साथ साथ सेल्स करूं, साथ साथ ये करूं। सर बहुत बढ़िया। अभी तो बीइंग ऑर्गेनाइज वगैरह समझने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन में वो 50 पॉइंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूं जबरदस्त तरीके से। सब बिजनेस जबरदस्त जा रहा है सर, और जो मैं सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूं ना सर, आने वाले टाइम में और जबरदस्त होने वाला है। सोचो किस तरीके का जवाब आया, अपने आप से पूछना, मेरे को बिल्कुल मत बताना।